मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गई है, नया दिन है और कल तो बहुत बारिश हो रही थी। काफ़ी मतलब क्लाउडी था, लेकिन आज धूप निकल आई है तो अभी अच्छा लग रहा है। लेकिन वो जो होता है ना, बारिश के बाद धूप निकलती है तो ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि आज हवा चल रही है, बादल नहीं है। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे कोलंबो से यहाँ पर आके ना इतने दिनों बाद बहुत ही सूदिंग सा फील हो रहा है। और अभी मैंने आपको एक क्लिपिंग दिखाई थी, सुबह से जब मैं उठी थी तो रूम से वो चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। तो बस अभी हम नीचे आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद कहीं निकलेंगे बाहर कोई साइट सीइंग के लिए, या जहाँ भी जाते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये होटल का ही कंपाउंड है जहाँ पर हम थोड़ी देर वॉक कर रहे हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। मूड थोड़ा सा चेंज हो गया। सी कितनी अच्छी धूप निकल रही है फेस पर। नहीं, अच्छी धूप तो वहाँ पे भी निकलती है, बट यहाँ पे ये धूप अच्छी लग रही है, वहाँ पे वो धूप अच्छी नहीं लगती कोलंबो में। और मेरा फेस थोड़ा फूला हुआ हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर आने के पहले 2-3 दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो हम ये प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल करने वाले थे। लेकिन हमने हिम्मत दिखाई और हमने सोचा कि नहीं, चलते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ भी वेस्ट हो जाएंगी और फिर ये जो हमें देखने को मिला है ये भी नहीं मिल पाएगा। सो ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग जा रहे हैं लवर्स लीप वाटरफॉल की तरफ। ये वाटरफॉल नुआरा एरिया में बहुत फेमस है और ये एक लवर्स पॉइंट भी माना जाता है। यहाँ का जो प्रिंस था, नुआरा एरिया का जो प्रिंस था, उसको एक नियर बाय विलेज की लड़की से प्यार हो गया और राजा को उनका प्यार मंजूर नहीं था। सो डिसहार्टन प्रिंस ने टॉप पर जाकर जंप कर दिया अपनी फियांसे के साथ। तब से ये पॉइंट फेमस है लवर्स पॉइंट की तरह। शिट। हम लोग होटल से निकल आए थे और यहाँ पर आने के बाद मतलब अब हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी ऊपर तक तो हम कार ड्राइव करके आ गए। गुरप्रीत भगवान का नाम लेते हुए ड्राइव करके आया है, क्योंकि रास्ता ऐसे है फिर ऐसे है, और ये जो आगे का रास्ता है हम इसके आगे कार नहीं लेके जा पाए। अगर आप लेके जा सकते हैं तो रास्ता बना हुआ है पार्किंग के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। और वॉक करते करते हम यहाँ आ गए। ये सामने वाटरफॉल है, यहाँ पर भी कुछ घर बने हुए हैं। हाय रब्बा। अगर चल कर आए तो अपने लिए एक पानी की बोतल जरूर लेकर आइए। स्टैमिना इतना भी अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे कार कैसे पार्क करते? यही है चढ़ाई। हमने ऊपर वहाँ जाना है, कहाँ से जाना है मुझे नहीं पता। यही है, देखो कच्चा रास्ता। और हम चढ़ के बड़ी मुश्किल से वाटरफॉल तक पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ से जो शहर का नज़ारा बहुत अच्छा है, वो दिखाता हूँ, एक मिनट। और ये थक के बैठ गई।
ये है लवर्स लीप वाटरफॉल और उसकी स्टोरी। और फाइनली हम पहुंच गए वाटरफॉल पर। इतनी मेहनत के बाद ये ठंडा ठंडा पानी, ऊपर से गिरता हुआ पानी बिल्कुल वाइट वाइट मिल्क की तरह लग रहा था। बहुत सुकून मिला, सारी मेहनत सफल हो गई। और ये एक भैया थे जो हमें रास्ते में ही मिल गए और ऊपर तक वाटरफॉल तक पहुंचाने में इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, स्पेशली मेरी, क्योंकि मैं तो बीच में थक गई थी। और ये लोकल विलेज से ही हैं, यहाँ पर ट्रैवल गाइड की तरह काम करते हैं। बट आई एम रियली थैंकफुल टू हिम जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और ये एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल देखने का मौका मिला। ये वाटरफॉल के रास्ते से एक रास्ता ऊपर को जाता है, तो कुछ लोग बिल्कुल ऊपर भी जा रहे हैं। भाई हमारे लिए तो मुश्किल है, चलो हम तो नीचे ही चलते हैं। नेम? My name is Sasi. Shashi. Shashi, how long have you been doing this? I'm going every day. Yes, sir. Many years. 10 minutes. 10 years. 10 years. Oh. So during this lockdown and crisis, very difficult. No? Yes, sir. Nobody coming. Yes. Now tourists coming finally. Yes, sir. ये पहले लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया सरवाइव करना। टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ टूरिस्ट अराउंड 18-19,000 टूरिस्ट आए, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से सारे वापस भाग गए। तो इन लोगों के लिए बीच में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे ये जो शहर है अराउंड 1800 मीटर हाइट पे है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो वैसी एक्सपेंसिव होती हैं। और ये मार्च अप्रैल में जो हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे फूड आइटम्स तक बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। फूड आइटम्स महंगी हो गई और कमाई ज़ीरो हो गई, तो इन लोगों के लिए मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना। तो जो लोग जैसे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, मेन काम जो लोगों का है वो फार्मिंग ही है। तो जो भी ये अपने फार्म्स में उगा रहे थे, उन्हीं से गुजारा करना पड़ा इन्हें। तो नाउ गुड दैट टूरिस्ट आर कमिंग, तो इन लोगों का भी जो गुजर बसर है आसानी से अब हो पा रहा है। अब एक्चुअली स्टार्ट हो गया है, इट्स रीस्टार्टेड नाउ, एंड आई होप इट स्टेज एंड इट फ्लरिशेस लाइक it used to be before COVID. This is Lemongrass. It's lemongrass. From here can go my this. I'm elsewhere. नुआरा एरिया जो है वो बेसिकली टी प्लांटेशंस के लिए फेमस है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टी प्लांटेशंस या टी एस्टेट्स हैं, तो कंपनीज़ के। तो ये वन ऑफ द कंपनीज़ है पेड्रो एस्टेट। तो जैसे हमारे इंडिया में दार्जिलिंग साइड होते हैं, वेस्ट बंगाल में, तो उसी तरह के यहाँ पे हैं। यहाँ की टी बहुत फेमस है, बहुत एक्सपोर्ट भी होती है। और ये एक रास्ता है बिल्कुल चाय के बाग के बीच में से। हम तो बड़े टफ रास्ते से गए थे। No snakes? No snakes.